बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी फवाद अहमद और आज हमारा जो लेक्चर है वो है डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19। प्रीवियस लेक्चर में हमने बड़े डिटेल के साथ पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस की थी। आज डायग्नोसिस पे बात करेंगे कि अगर एक पेशेंट आता है और वो हाई ग्रेड फीवर के सिम्टम के साथ हो, साथ में वो कफिंग भी कर रहा हो और शार्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो। और समटाइम ऐसे होता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो इन सिम्टम्स के साथ साथ जीआई सिम्टम भी शो कर रहे होते हैं, लाइक नोजिया, वोमिटिंग एटसेट्रा, और इनमें कुछ यूआरआई सिम्टम भी शो कर रहे होते हैं। लेकिन इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं वो हम इन तीन को ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। फीवर जो हाई ग्रेड होगा, कफिंग होगी और शार्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। तो जब ये सिम्टम्स देखे जाते हैं, उसके बाद जब डायग्नोस प्रोसेस को आगे लेके जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि नेजो पेरेंजियल स्वाब लेते हैं और हम कहते हैं नेजो पेरेंजियल स्वाब या नेजो ओरल पेरेंजियल स्वाब भी कहा जाता है। ये लिया जाता है और जो इन्फेक्टेड सस्पेक्टेड पेशेंट होता है उसके नेजल कैविटी में एंटर करते हैं और उस स्वाब के जरिए उसके नेजल कैविटी से स्प्यूटम का म्यूकस का सैंपल लेते हैं और वो इन्फ्लुएंजा ए और बी के टेस्ट के लिए देते हैं। इन्फ्लुएंजा ए एंड बी फर्स्ट स्टेप डायग्नोस का ये होता है। दूसरा जो करते हैं, जो सस्पेक्टेड होता है, इसलिए डायग्नोज में जो दूसरा टेस्ट करते हैं उसे हम कहते हैं आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो टाइम भी बहुत ज्यादा लेता है और इस टेस्ट में असल में हम स्पेसिफिक आरएनए के अमाउंट को मेजर करते हैं। तो ये टेस्ट जो है ना, ये करते हैं। तीसरा जो टेस्ट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। एम्प्लीफिकेशन टेस्ट या शॉर्टली हम इसको नॉट कहते हैं, NAAAT। लेकिन ये दोनों टेस्ट जो है ना, ये एसेंशियली सेम होते हैं, लेकिन जो नाट वाला होता है ये मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, तकरीबन 40,000 से लेकर 48,000 तक, और ये टेस्ट किया जाता है। और जो आरटीपीसीआर टेस्ट है ये हम तीन सोर्सेस से ये लेते हैं। तीन तरह के सैंपल हम ले सकते हैं। इसमें हमारे पास स्प्यूटम, दूसरा हमारे पास जो होता है स्पायरेट, और तीसरा हम ब्लड से या सीरोलॉजी इससे लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या होता है कि नेजोपेरेंजियल स्वाब लेते हैं और म्यूकस का सैंपल लेके इन्फ्लुएंजा ए और बी के लिए लेके जाते हैं। दूसरे टेस्ट में आरटीपीसीआर इन तीन तरह के सैंपल से हो सकता है, और थर्ड जो है वो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है। लेकिन अगर इस पेशेंट के हम वाइटल साइन भी लेते हैं तो इनमें कुछ और सिम्टम्स भी हमें दिखाई देते हैं, जैसे हार्ट रेट जो वो इंक्रीज हुआ होगा, इसके साथ रेस्पिरेटरी रेट वो भी हाई होगा, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है ये भी डिक्रीज कर गया होगा, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ
होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बड़े डिटेल के साथ इस पे बात की थी कि हार्ट रेट कैसे इंक्रीज होता है, रेस्पिरेटरी रेट और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कैसे आती है। और कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो हाइपोटेंसिव होते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर या बीपी जो होती है वो डिक्रीज होती है। तो इस तरह डायग्नोस प्रोसेस इन सिम्टम्स को देख के आगे की तरफ डायग्नोस प्रोसेस जाता है और हम एक और टेस्ट करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, जिसे कहते हैं सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हम 3 तरह के सेल्स देखते हैं, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो अगर कोविड-19 पेशेंट है, इन्फेक्टेड है, तो सीबीसी में हमारे पास 80+% ऐसे पेशेंट्स होते हैं कोविड-19 के जो लिम्फोपीनिया कंडीशन में होते हैं। लिम्फोपीनिया या इसे हम लिम्फोसाइटोपीनिया भी कहते हैं। लिम्फोपीनिया या लिम्फोसाइटोपीनिया असल में क्या होता है, रिड्यूस्ड लेवल ऑफ ल्यूकोसाइट्स या WBC या लिम्फोसाइट्स। तो इनमें लिम्फोपीनिया ये WBC जो होगा ये डिक्रीज लेवल में होगा, बहुत कम होगा, अमाउंट में होगा। फिर हम एक और तरह का टेस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं CMP। CMP मतलब कंप्रेहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल। इस कंप्रेहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जिसमें हमारे पास फ्लूइड बैलेंस देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेवल देखते हैं, यानी लाइक सोडियम पोटाशियम लेवल देखते हैं। इसमें हम ब्लड ग्लूकोज लेवल देखते हैं। इसके साथ हम मतलब जो लीवर के जितने भी फंक्शंस है और किडनी का जो हेल्थ होता है उसको हम देखते हैं। तो इसमें 2 तरह के टेस्ट हम करते हैं। एक को हम कहते हैं LFTs यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, या इसको दूसरा नाम हेपेटिक पैनल भी कहा जाता है। और जो दूसरा होता है इसे हम कहते हैं BMP यानी बेसिक मेटाबॉलिक पैनल, जिसमें हम किडनी के फंक्शन को, किडनी की हेल्थ को स्टडी करते हैं। तो जब हम LFTs करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, तो उसमें हमारे पास जो रिजल्ट आता है, अगर कोविड-19 पेशेंट है तो उसमें जो ALT लेवल होगा वो हाई होगा। इसी तरह जो AST लेवल होगा वो हाई होगा। इसी तरह जो बिली होगा, या हम इसको बाइलोरुबिन जो कहते हैं, जो रेडिश पिगमेंट होते हैं, जब रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होती है उस टाइम ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, बेली, तो ये भी एलिवेट कर जाते हैं अगर वो कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन हो। असल में जो ALT होता है और AST होता है, अगर हमारा लीवर डैमेज हो चुका हो या हमारे लीवर को कोई डिजीज हो, तो उस दौरान क्या होता है कि LFT टेस्ट में हमारे पास ALT और AST लेवल जो होगा वो एलिवेट लेवल में होगा। ALT मतलब जो एलिनीन अमाइनो ट्रांसफेरेज और इसी तरह स्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज जो होते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं जो एलिवेट कर जाते हैं अगर पेशेंट कोविड-19 का हो। जब BMP टेस्ट किया जाता है, जो स्पेशली हम जिसमें हम किडनी के हेल्थ को स्टडी करते हैं, तो उसमें हम एक देखते हैं बर्न मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसमें ये हमारे पास क्या होगा, एलिवेट लेवल में होगा। दूसरा जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं क्रेटिनिन, जो भी हमारे क्या होंगे, एलिवेट हो चुके होंगे अगर पेशेंट कोविड-19 का हो। अच्छा, ये 3-4 किस्म के टेस्ट हम करते हैं। उसके बाद
हम एक और टेस्ट भी कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं पीसीटी। पीसीटी, पीसीटी मतलब प्रोकेल्सेटोनिन, प्रोकेल्सेटोनिन। अब हम पीसीटी टेस्ट क्यों कर दें? असल में प्रोकेल्सेटोनिन ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जब हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सुपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उस टाइम ये रिलीज किए जाते हैं उस इन्फेक्शन के दौरान। लेकिन यहाँ पे तो कोविड-19 यानी वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो पीसीटी का टेस्ट यहाँ पे क्यों किया जाता है? असल में जब हमें वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस हो या कोविड-19 हो, उस दौरान हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो एक तो वो वीक हो जाता है, और दूसरा चांसेस भी बहुत होते हैं कि इस टाइम जो बैक्टीरिया होते हैं वो अटैक कर सकते हैं इस दौरान। तो अगर कोविड-19 पेशेंट हो तो हम पीसीटी जो है ना, डॉक्टर वो क्या करते हैं, डॉक्टर पीसीटी टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। और जब पीसीटी टेस्ट हो जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि पीसीटी हमारे पास एलिवेट कर गए। क्यों? क्योंकि वहां पे अटैक हुआ होगा, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन भी हो चुका होता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसी में एक तो लगा होता है, दूसरा वीक हो चुका होता है, तो उस दौरान बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हैं। तो अगर ये एलिवेट लेवल पे है पीसीटी, तो इसका मतलब है कि इसको क्या है, मे बी कि ये कोविड-19 प्लस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसी तरह इसको डायग्नोज किया जाता है। फिर लास्ट में कुछ नॉन स्पेसिफिक मार्कर्स होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं रखते, लेकिन ये एलिवेट हो सकते हैं और एलिवेट होते भी है। जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो आता है उसे हम कहते हैं सीआरपी। सीआरपी मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये हमारे पास क्या होते हैं, एलिवेट लेवल में होते हैं। इसी तरह हमारे पास होता है ईएसआर, ये भी एलिवेट लेवल में होगा। इसी तरह हमारे पास होते हैं इंटरल्यूकिन 6। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो उसमें हमने बात की थी कि जो इंटरल्यूकिन 6 होते हैं, मैक्रोपेजेस इसको बंडल्स की शक्ल में क्या कर रिलीज कर रहे होते हैं और ब्लड कैपिलरीज में इसको डालते हैं। तो यहां पे भी इंटरल्यूकिन 6 जो है वो एलिवेट लेवल में होगा। इसी तरह और भी नॉन स्पेसिफिक मार्कर्स होते हैं जिसमें हमारे पास डी डायमर्स आता है। इसी तरह फेरेटिन प्रोटीन्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं। तो इसी तरह ये क्या होता है, ये हमारे पास एलिवेट लेवल में मौजूद होते हैं अगर ये पेशेंट कोविड-19 का हो। तो इसी तरह इस पेशेंट को डायग्नोज किया जाता है, मुख्तलिफ डिफरेंट टेस्ट करते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और डायग्नोज करते हैं कि हाँ ये पेशेंट जो है कोविड-19 का है और इसका लीवर कितना डैमेज हो चुका है, इसका किडनी कितना डैमेज हो चुका है, या अभी इसमें मतलब अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ रही है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो उसमें ये देखते हैं इन टेस्ट के जरिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे कोविड-19 का। अभी तक वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।